कमलनाथ दिग्विजय को सिंधिया का करारा जवाब। 56 साल पुरानी बगावत दिलाई याद। कैसे सिंधिया परिवार से टकराने के चलते कांग्रेस में 1967 में हुई थी बगावत। सिंधिया परिवार से टकराने के लिए कैसे गिरी थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश में इस बार जनता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार देखी। पहले 15 महीने सरकार कांग्रेस की रही और उसके बाद बीजेपी की। कमलनाथ सिर्फ 15 महीने के लिए सीएम रहे। उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही है। कमलनाथ को सत्ता पक्ष से विपक्ष में भेजने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जाता है, जिन्होंने 2020 में कांग्रेस से बगावत कर उसके हाथ से सत्ता छीन ली थी। इसके बाद से ही पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें गद्दार तक कह रहे हैं। तो दूसरी ओर सिंधिया भी कांग्रेसी नेताओं पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि एक बार मुझसे कमलनाथ ने कहा था कि सड़क पर उतर जाइए, मैं सड़क पर उतर गया। क्या हुआ? आज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। जब मैंने नौजवानों और किसानों की बात की थी तो मुझसे कहा गया कि सड़क पर उतर जाओ, इसलिए मैं सड़क पर उतरा था। मैंने भी कह दिया आ जाओ, आप बचेंगे या हम बचेंगे, इसलिए हमने उनको धूल चटाने का काम किया था। यह प्रदेश की लड़ाई थी। इस दौरान सिंधिया ने अपनी दादी विजया राजे सिंधिया को याद करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस के एक नेता डीपी मिश्रा ने मेरी दादी को चुनौती दी थी। मेरी दादी ने डीपी मिश्रा को धूल चटा दी थी। दरअसल सिंधिया ने जिस मामले का जिक्र किया वो 1967 का है। विजया राजे सिंधिया इससे पहले कांग्रेस की नेता थे। 1956 से लेकर 1967 तक वो कांग्रेस में रही, लेकिन इसके बाद उस समय प्रदेश के सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता डीपी मिश्रा के साथ मतभेद हो गए और विजया राजे सिंधिया ने रातों रात सरकार गिरा दी और एमपी में संयुक्त सरकार का गठन करा दिया। दरअसल द्वारिका प्रसाद मिश्रा के कार्यकाल में अर्जुन सिंह ने पचमढ़ी में युवक कांग्रेस का सम्मेलन कराया था। राजमाता विजया राजे सिंधिया भी कार्यक्रम में उपस्थित थी। उनके सामने ही मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने राजशाही पर जमकर तंज कसा और कई तीखी टिप्पणी की। उन्होंने राजशाही को लोकतंत्र का दुश्मन बता दिया। द्वारिका प्रसाद मिश्रा की तीखी बयानबाजी के चलते विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया और वो भारतीय जनसंघ में शामिल हो गई। जनसंघ को इसका फायदा भी मिला और वो ग्वालियर चंबल रीजन में बेहद ताकतवर हो गई। 1967 के विधानसभा चुनाव में विजया राजे सिंधिया जनसंघ की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया। दूसरी ओर द्वारिका प्रसाद मिश्रा की कार्यशैली के चलते कांग्रेस के अंदर तमाम गुट बन गए थे। नेता नाराज थे। इसी नाराजगी का फायदा उठाने की तैयारी विजया राजे सिंधिया ने की। करीब 35 विधायक गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हो गए और विजया राजे सिंधिया के पास पहुंचे। विधायकों को पहले ग्वालियर और फिर दिल्ली पहुंचाया गया। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई। द्वारिका प्रसाद मिश्रा को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस के विधायकों का दल बदल करवाया और देश में पहली बार संयुक्त विधायक दल बनाया गया। जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस से दल बदल कर आए विधायकों ने विजया राजे सिंधिया को सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर गोविंद नारायण सिंह के नाम का प्रस्ताव रख दिया। संविदा सरकार बनने के पीछे की वजह वर्चस्व का टकराव था, जो द्वारिका प्रसाद मिश्रा और विजया राजे के बीच पचमढ़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ था। उन्होंने तय किया कि वे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। हालांकि संविदा सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ये सरकार 19 माह ही चल पाई और गोविंद नारायण सिंह ने आपसी मतभेदों के चलते 10 मार्च 1969 को इस्तीफा दे दिया। लेकिन विजया राजे सिंधिया की बगावत के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर होना शुरू हो गई। उसे राज्य की राजनीति में विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती मिलने लगी और पिछले 20 साल की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार सिर्फ 15 महीने के लिए ही रह पाई है और ये सरकार भी पूर्ण बहुमत की नहीं थी, बल्कि निर्दलीय विधायकों के सहारे बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।